बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला ख़ान है। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ और पिछले 5 साल से मैं लिटिल रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में बतौर न्यूरो फिजिशियन खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। न्यूरो फिजिशियन अमूमी तौर पे मिर्गी की मसाइल, कमर के मसाइल, सर दर्द के मसाइल, कमर के जितने मसाइल होते हैं और पट्ठे और रगों के मसाइल जो होते हैं उनके साथ डील करते रहते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसको दर्द शकीका कहते हैं और इंग्लिश में इसको माइग्रेन कहते हैं। उम्मीद है आपने इसको किसी न किसी ज़बान में इसका नाम पहले ज़रूर सुना होगा। माइग्रेन बेसिकली दर्द शकीका जो है आधे सर का दर्द इसको कहा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को ये आधे सर का ही दर्द हो सकता है ये पूरे सर का दर्द भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं मरीज़ में और उस सर के दर्द में जो आम सर के दर्द से इसको मुख्तलिफ़ करती हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सर का दर्द जो है ये इतना शदीद होता है कि आप जो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं या काम हैं ये आपको वो नहीं करने देता। आपको आराम करना पड़ता है या आपको लेटना पड़ता है, क्योंकि इसमें रोशनी और शोर आपको ज़्यादा बुरा लगता है, रोशनी आपको बुरी लगती है। और इसके अलावा जो सबसे ख़ास इसका जो अलामत है, इस दर्द के साथ दिल ख़राब होता है, मतली आती है, अक्सर लोगों को उल्टी आती है, ठीक। और अगर आप इसको कोई पेन किलर ना लें तो ये दर्द काफ़ी ज़्यादा होता रहता है और हो सकता है ये 24 से 48 घंटों तक मुसलसल रहे। इसके अलावा इसमें और कुछ ख़ास अलामात हो सकती हैं जो आपको दर्द से पहले महसूस हों, जिसमें कुछ अलामात ऐसी हैं कि जो कि आँखों की हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा धुंधलाहट हो सकती है। अक्सर चीज़ें जो सीधी लाइनें हैं वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ सकती हैं। आपको थोड़ा सा हाथों में सुन महसूस होना, अजीब सी खुशबू या अजीब सी स्मेल और महसूस होना, तो ये चंद अलामात आपको इससे पहले आपको महसूस हो सकती हैं। तो ये इसकी चंद अलामात में से है। माइग्रेन जो दर्द शकीका है इसका वैसे कोई ख़ास वजह नहीं है। जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये आपको सिंपल मिसाल दे देता हूँ कि बुखार की काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। बड़ी सिंपल सी मैं आपको कह दूँ, आपका पेट ख़राब है, आपको टाइफाइड है, उसकी वजह से बुखार होता है, या मलेरिया की वजह से होता है, मगर माइग्रेन की कोई सच ख़ास वजह नहीं होती। ये कुदरती तौर पे या तो आपकी फैमिली में होता है, ठीक है, यही इसकी मेन वजह है। एनवायरनमेंट में कोई ख़ास या कोई सच ये नहीं है कि ये किसी जरासीम की वजह से आपको होता हो। एक पेशेंट बड़ा स्टेबल जा रहा होता है, उसको सर का दर्द नहीं होता, लेकिन यकदम ही उसको सर का दर्द शुरू हो जाएगा। वो पहले कहता है कि जी सिंपल पैनाडोल से ही बेहतर हो जाता था, मगर अब तो जी मैं रोज़ाना दिन में 4-4 दफ़ा ब्रूफेन पैनाडोल ले रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, मुसलसल होता जा रहा है। पहले दिन में 1 दफ़ा होता था, हफ्ते में 1-2 दफ़ा, अब तो मुसलसल 10-15 दिन से ठीक नहीं हो रहा। इसमें जो वजूहात हैं जो कि इसको इस हालत तक ले आती हैं या इसको ज़्यादा होने की वजह बनती हैं, उनमें एक तो ये है कि आप पे स्ट्रेस किस भी किस्म की हो सकती है। आपकी जॉब की नेचर की स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है जी, घरेलू टेंशन की स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है जी। तो स्ट्रेस किसी भी किस्म की क्यों ना हो, अगर आपकी लाइफ में है, देखें जी, यंग लोग जो होते हैं उनकी एग्ज़ाम की स्ट्रेस आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स, उनमें ये इशू होता है, एग्ज़ाम की स्ट्रेस ली हुई है तो उनका माइग्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जी, जिन लोगों को माइग्रेन है उनको अपनी रूटीन फ़िक्स रखनी होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर आप अपनी रूटीन से हटेंगे तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। उस रूटीन में चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक नींद है। अगर नींद ज़्यादा करेंगे तब भी ये आएगा और नींद कम करेंगे तब भी ये आएगा। अगर आपका खाने का दोपहर का वक्त 1 बजे मुकर्रर है तो आप 1 से 2 हो सकता है, लेकिन 3-4 हुआ तो आपको बिल्कुल दर्द आएगा, ठीक है। तो ये चंद ऐसी अलामात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी रूटीन बेहतर जा रही है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने आज सुबह सवेरे सफ़र पे जाना है, आप सफ़र पे निकलें, आपसे दोपहर का खाना मिस हो गया है, तो डेफिनेटली आपको इवनिंग में को जो माइग्रेन है वो आएगा। तो इसको बचने के लिए बहुत से तरीके हैं। या तो आप दोपहर को रुक के खाना खा लें, या आप सुबह सवेरे जो ही निकले थे 1-2 पैनाडोल साथ रख लें, उसी टाइम ले लें।
तो चंद ऐसे तरीके करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। माइग्रेन शुरू तो जवानी से होता है, ठीक है। ख़त्म इसको नहीं किया जा सकता, इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। ख़त्म इन द सेंस ऐसे है कि जूँ जूँ एज गुज़रती जाती है तो ये इसकी शिद्दत कम होती जाती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने जैसे आपको कहा कि जो ट्रीटमेंट है, टैबलेट्स हैं, वो बहुत छोटा हिस्सा है इसके इलाज का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी अपनी रूटीन है, और आप इस चीज़ को समझें कि आज रूटीन में फ़र्क हुआ है तो ये चीज़ आएगी, तो आपको टैबलेट पहले ही प्रीएम्प्टिव मींस पहले से ही आप ले लें कि ये आने से ही रुक जाए, क्योंकि एक दफ़ा वो आ गया, दर्द आ गया, शुरू हो गया, तो फिर तो डेफिनेटली आपको टैबलेट्स और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, आप रूटीन से हट जाएंगे, आपको आराम करना पड़ेगा, आपके वो 24 घंटे ज़ाया हो गए, आप कोई काम नहीं कर सकते।